गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में पोइट्री सेक्शन से 5वां पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें 2 कविताएं थी, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह जो है वो हमने पढ़ ली थी। अट नहीं रही है पे आज हम पढ़ेंगे। इस अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता को दर्शाया है। फागुन की सुंदरता मतलब फागुन के महीने में धरती पर प्रकृति की सुंदरता चारों तरफ फैल जाती है, अर्थात सारी धरती फागुन के महीने में हरी भरी हो जाती है। कोई भी धरती का कोना मतलब अछूता नहीं रहता, सारी धरती पर उस फागुन की आभा, उस फागुन की सुंदरता फैली होती है। अब उस सुंदरता को देखकर कवि कैसा महसूस करता है, उसका जिक्र इस कविता में किया गया है। तो चलते हैं कविता पर। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहा है अट का मतलब समा जाना, समा पाना, यानी कोई भी चीज़ जिसको आप फुल कर दो और उसके बाद भी आप उसमें कुछ डालना चाहो तो वो लबालब भर जाती है और उसमें कोई और चीज़ समा नहीं सकती और उसमें नहीं आ सकती। कहते इसी तरह से फागुन की आभा भी इतनी फैली पड़ी है धरती पर, इतनी मतलब अच्छी तरह से फैल गई है, सुंदर दिख रही है कि उसे समेटना चाहें, समाना चाहें तो वो समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन, आभा का मतलब सुंदरता, फागुन के महीने की प्रकृति की जो सुंदरता है तन पर, अब तन क्या है यहाँ पर, पृथ्वी के तन पर सट नहीं रही है, कहीं पर भी उसे सटाया नहीं जा सकता, अर्थात उसे समेटा नहीं जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। प्रकृति का हर एक कण, धरती का हर एक कण जो है फागुन की सुंदरता से परिपूर्ण है और प्रकृति के हर कण में फागुन की सुंदरता समाई हुई है। उसको देखकर ही कवि ने ऐसा कहा है कि फागुन की सुंदरता चारों तरफ इतनी अपार मात्रा में फैली है कि हम उसे समेट नहीं सकते, उसे थोड़ा सा कम नहीं कर सकते। वो पृथ्वी के हर एक कण कण में समाई हुई है। पृथ्वी का हर कण अपने आप में खिल रहा है, अपने आप में सुंदर दिखाई दे रहा है। उसको देखकर कवि और क्या कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि कहीं पर भी आप सांस लीजिए। फागुन के मौसम में हवा बिल्कुल शुद्ध और धीमी धीमी और सुगंधित होती है। तो कहते हैं इस तरह से आप बिल्कुल साफ इन्वायरमेंट हो जाता है, हम कहीं पर भी खुलकर सांस ले सकते हैं, अर्थात किसी तरह की हमें कोई पीड़ा नहीं होती। हमारा मन करता है कि हम लंबी लंबी सांसें लेके उस फागुन की सुंदरता के सौंदर्य को और उस खुशबू को अपने मन में समा लें। घर घर भर देते हो, कहते पृथ्वी का कण कण ही नहीं, हर तरफ चारों तरफ जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, मनोहर हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहता है हे फागुन, जब तुम आते हो तो पर यानी कि पंख से है यहाँ पर, ठीक है। तो कहते उड़ने को नभ में तुम, कहते उन पक्षियों को जो मतलब ऐसे मौसम को देखकर उनके पर भी, उनके पंख भी नभ में उड़ने को करते हैं, आसमान में उड़ने को करते हैं। आप भी फागुन की सुंदरता को देखते हैं तो आपका मन भी उड़ता है। उड़ने का मतलब आपको फागुन की सुंदरता में नई नई कल्पनाएं दिखती हैं, ठीक है। चारों तरफ निहारने का मन करता है, मन कहीं दूर तक उड़कर आ जाता है, दूर दूर तक आप उसे निहारते रहते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहा है मैं इस फागुन की सुंदरता को देख रहा हूँ जो धरती पर अपार मात्रा में फैला हुआ है, या प्रकृति की सुंदरता अपार मात्रा में फैली हुई है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो आँखें हटाने की अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मेरी आँखें वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है। इतना सुंदर प्रकृति पर फागुन का सौंदर्य बिखरा पड़ा है, अर्थात प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, हरी भरी है चारों तरफ से। और कैसे सजी हुई है फागुन की प्रकृति, पत्तों से लदी डाल, यानी कि अब जब मैं देखता हूँ तो हर एक पत्ते, यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उन पर नए नए पत्ते आ गए हैं। डाल का मतलब डालियाँ, लदी का मतलब लद गई हैं पूरी तरह से, यानी कि हर पेड़ पर पत्ते लद गए हैं, ठीक है, नए नए पत्ते आ गए हैं। और वो पत्ते कैसे दिखाई देते हैं या वो डालियाँ कैसी दिखाई देती हैं,
कहीं हरी कहीं लाल, कहते कहीं पर वो हरी हैं अर्थात पत्ते हरे हो गए हैं, और कहीं पर लाल। लाल का मतलब यहाँ पर है जब शुरू शुरू में पौधों पर जब नया पत्ता आता है तो वो कुछ कपूल, जिसे आप कहते हैं नई कपूल फूट रही है, तो वो हरी नहीं होती, वो लालिमा लिए हुए होती है, थोड़ी सी रेडिश लिए हुए होती है। तो उसे कहा है कि वो कहीं पर हरी दिखाई दे रही है तो कहीं पर वो लाल दिखाई दे रही है। कहीं पर पड़ी है उर्मे, और उनके बीच में, किन के बीच में, पत्तों से लदी हुई डालियों के बीच में हरी और लालिमा युक्त जो डालियां हैं, पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच में कहीं पर पड़ी है। और का मतलब ऐसे तो हृदय होता है, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है पेड़ पत्तों के बीच में। कहते पेड़ पत्तों के बीच में कहीं पर पड़ी है क्या, मंद गंध पुष्प माल। माल का मतलब माला, पुष्प का मतलब फूल, गंध का मतलब सुगंधित, मंद का मतलब धीमी धीमी। अर्थात कहने का मतलब कि चारों तरफ पेड़ पौधे जो हैं वो डालियों से लद गए हैं, पत्तों से लद गए हैं, कहीं हरी कहीं लाल। इन्हीं के बीच में सुगंधित और मंद हवा चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही धीमी धीमी खुशबू वाले जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बीच में वो लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हृदय पर माला सजा रखी है, अर्थात माला पहन रखी हो इन पेड़ पौधों ने, ऐसा लग रखा है। आपने भी देखा होगा कहीं पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उनके बीच बीच में अगर कहीं फूल खिले हुए हों तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने माला पिरोकर उसे पहना रखा है। कहते ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही है कि कहीं पर ऐसा लगता है वो खिले हुए सुगंधित तरह तरह के जो फूल हैं उनको देख कर कि ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों ने अपने हृदय पर, अपने सीने पर पुष्पों की सुगंधित माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा सिरी, पाट पाट का मतलब होता है जगह 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 पर, यानी हर जगह पर ये जो सुंदरता है, शोभा सिरी का मतलब सुंदरता से भरपूर, सुंदरता से भरपूर ये जो फागुन की सुंदरता है ये हर जगह पर फैली हुई है। कोई भी धरती का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर फागुन की सुंदरता का सौंदर्य ना फैला हुआ हो। पट नहीं रही है, अर्थात कहीं पर भी ये समा नहीं पा रही है, इतनी अपार मात्रा में फैली हुई है फागुन का सौंदर्य, चारों तरफ बिखरा पड़ा है और प्रकृति बहुत खूबसूरत लग रही है। बस इसमें इतना ही था कि फागुन कैसा लगता है, फागुन जब आता है तो धरती कैसी लगती है, कितनी सुंदर लगती है, चारों तरफ से हरी भरी हो जाती है, धरती का हर कोना हरा हो जाता है, पेड़ पौधे पौधे जो हैं वो फूलों से लद जाते हैं। इन्हीं चीज़ों का जिक्र कवि ने किया है और कह रहे हैं मैं इस सुंदरता को जब देखता हूँ तो मेरी आंखें वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, खूबसूरत होता है, न सर्दी न गर्मी। ऐसे मौसम में चारों तरफ बहार ही बहार होती है, तो कहते हैं ये जो मौसम है बहुत खूबसूरत है। मैं आँख हटाने की कोशिश भी करूँ निहारते वक्त तो मेरी आँखें वहाँ से हट नहीं रही हैं। अब घर पे रहें, सुरक्षित रहें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.